Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing ACC 501 Business Finance Practice Questions from lecture number 19 to 45, and today we have to start part number 12. And I will also show you the handouts page number on which these formulas are given. Now let's start from question number one. That is, ABC company has the following financial information regarding cash budget of first quarter of the accounting period. यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें बिगिनिंग रिसीवेबल्स हैं, मंथ 1, 2, 3 के लिए सेल्स हैं, कैश कलेक्शन है और एंडिंग रिसीवेबल्स हैं. आपने क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यूज़ फॉर द ब्लैंक्स 1, 2 एंड 3. ब्लैंक 1 ये है, यानी एंडिंग रिसीवेबल आपने फाइंड करना है मंथ 1 के लिए. मंथ 3 के लिए बिगनिंग रिसीवेबल फाइंड करना है, और 3 के लिए ही आपने क्या करना है, एंडिंग रिसीवेबल फाइंड करना है. अब यहाँ मैंने कहा आपसे पेज नंबर हैंड आउट्स पर दिखाऊंगी आप लोगों को. पेज नंबर 167 और 68 बनता है, 167. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास कैश फ्लोज और ये सारी चीज़ें गिवन हैं. आप लोग 167 और ये हमारे पास है बिगिनिंग रिसीवेबल्स. अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट फार्मूलाज राइट किए हुए कि पता चल रहा है क्या करते हैं और कुछ में नहीं है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बिगिनिंग रिसीवेबल और इस तरह से कैलकुलेशन वगैरह क्वांटिटीज़ के लिए सारी नेट कैश इनफ्लोज, कैश बैलेंस, ये सारी करके दिखाई हुई हैं. तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर तो क्लियरली नहीं थी, लेकिन इन्हीं पेजेस से ही रिलेटेड ये टॉपिक बन रहा है. मैंने इसलिए आप लोगों को पेज नंबर दिया. आपने अगर वीडियो लेक्चर सुने हैं तो आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी, नहीं तो मैं बता रही हूँ. अच्छा, एंडिंग रिसीवेबल जब आपने निकालना है तो जैसे ये टेबल गिवन है, यहाँ पर देखो नेट कैश इनफ्लो, एंडिंग कैश बैलेंस है, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है, क्यूमुलेटिव सरप्लस है, निकाल सकते हैं आप लोग. तो यहाँ पर देखो, इसका मंथ 1 के लिए पहले मैं एंडिंग रिसीवेबल निकाल रही हूँ. अब एंडिंग रिसीवेबल में देखो यहाँ क्या है, बिगनिंग, सेल्स और कैश. बिगनिंग रिसीवेबल प्लस सेल्स करते हैं, माइनस कर देते हैं कैश कलेक्शन से. तो बिगनिंग हमारे पास है 1500 प्लस आपके पास क्या है, सेल्स है 5700, माइनस कैश कलेक्शन जितनी कर ली है वो है 6000. प्लस करें और फिर माइनस कर दें, आपके पास 1200 आ जाता है, यानी इस ब्लैंक में आएगा 1200. अब मंथ 3 की तरफ चलते हैं. मंथ 3 में जो बिगनिंग रिसीवेबल है ना, वो जो एंडिंग इसका यहाँ पर आपका एंडिंग बैलेंस था ना, किसका, मंथ 2 का. ठीक है, तो यहाँ पर देखें एंडिंग बैलेंस आपका जो था यहाँ पर 2200 है. यहाँ पर ना इसमें एंडिंग बैलेंस यहाँ पर 22 है. अगर 23 है या 22 है यहाँ पर, ठीक है, आपके जो इंस्ट्रक्टर ने दिया था आई थिंक मिस्टेक कर दी है, यहाँ 23 है तो 23 होगा, नहीं तो यहाँ पर 22 है. ये जो एंडिंग प्रीवियस मंथ का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग रिसीवेबल कहलाता है. एंडिंग रिसीवेबल, ठीक है, प्रीवियस मंथ का वो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग रिसीवेबल में आता है. तो यहाँ पर 2200 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंथ 3 का जो बिगिनिंग रिसीवेबल है वो क्या होगा, 2200. ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक थी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, यहाँ 22 दे दी और वहाँ पर हालांकि ये ब्लैंक भी नहीं था, ये मैंने हाईलाइट किया था. ठीक है, तो ये एंडिंग जो रिसीवेबल से वो यहाँ पर जाके क्या हो गया, स्टार्टिंग यानी बिगनिंग रिसीवेबल बन गया. और बाकी एंडिंग रिसीवेबल सेम उसी तरह से निकालना है मंथ 3 का भी. और 2200 प्लस 7800 सेल्स माइनस कैश कलेक्शन दैट इज़ 8300 विल बी इक्वल टू 1700. ये आ गया. मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड भी किया है, नोट द बिगिनिंग रिसीवेबल ऑफ मंथ 3, ठीक है, विल बी इक्वल टू द एंडिंग रिसीवेबल ऑफ मंथ 2 दैट इज़ 2200. अगर 23 है, 24 है, जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 22 ही आना था. तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है. और पेज नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया, उस पर ही है, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है. पेज नंबर 166 है, यानी 167 पर आपका ये इसका आंसर गिवन होगा. और यहाँ पर ये सारा 2/3 ऑफ सेल्स और ये सारा आप लोगों को गिवन है. ठीक है, इसी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर भी आप लोग खुद भी देख लीजिएगा क्योंकि क्लियरली यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं राइट की हुई, ये जस्ट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास गिवन है और इसको सॉल्व करना है. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन इन मंथ 2 एंड मंथ 3. अच्छा, पॉलिसी क्या है, मंथ 1, मंथ 2, 3 दिया हुआ है, उसकी सेल्स दी हुई है.
ठीक है। पॉलिसी क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कैश कलेक्शन क्या हुई। पेज नंबर 167 पर मैंने कैश कलेक्शन का भी आप लोगों को दिखाया था। ये कैश बैलेंसेस है, ठीक है, यहाँ पर कैश बैलेंसेस है और 160 यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है 166 है, मतलब 167 कैश कलेक्शन का जो टॉपिक है ना ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको। अच्छा, पॉलिसी क्या है 1/3 इन द मंथ ऑफ सेल्स, यानी सपोज करें मंथ 2 की बात करी हूँ तो इसकी 1/3 आपने लेना है। अब दूसरा है 2/3 इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। फॉलोइंग का मतलब ये है इससे प्रीवियस मंथ, ठीक है, तो प्रीवियस मंथ की जो सेल्स का 2/3 पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो टेबल गिवन था ना वो था मंथ 2 के लिए अलहदा टेबल है, मंथ 3 के लिए अलहदा टेबल है आपके पास, ठीक है। मंथ 2 के लिए अब उसने पहली पॉलिसी कही थी 1/3 इन द मंथ ऑफ सेल्स। सेकंड मंथ में है तो 1/3 मल्टीप्लाई सेल क्या थी मंथ 2 में 7900, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 900 आ गया, तो 1/3 करो, जो आंसर आएगा 7900 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये अमाउंट आती है। फिर उसने कहा 2/3 इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ से, फॉलोइंग का है जिसको ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो करते हुए आया मंथ 2 मंथ 1 को फॉलो करते हुए आया, तो 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई किसको करते हुए आया मंथ 1 को, क्योंकि 2 में है हम, 6700 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 6700 आ गया, 2/3 2 को डिवाइड करो 3 से, जो आंसर आएगा 6700 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आएगा। अब इन दोनों को सम अप करो तो टोटल जो हमारे पास बची अमाउंट आई है, कैश कलेक्शन हुई है 7100 आई है, ठीक है। अब सेम यही पॉलिसी आपने अप्लाई करनी है मंथ 3 पर। मंथ 3 में 1/3 लेना है। मंथ 3 की कितना कैश था, मंथ 3 में था 9100, 1/3 ऑफ 9100 करना है। और फिर वो कहेगा 2/3 फॉलोइंग का मतलब है सेकंड की बात करेगा तो 7900 है, यहीं पर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो 91 मल्टीप्लाई 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा 9100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। 2/3 ऑफ द फॉलोइंग यानी थर्ड मंथ की बात की है तो फॉलो किसको कर रहा है, सेकंड मंथ को, सेकंड मंथ की सेल से मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 को, तो 2/3 जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 7900 आ जाएगा, ठीक है, करके आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या है, कैश कलेक्शन 8300 हुई मंथ 3 में और मंथ 2 में 7100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिगार्डिंग कैश बजट, कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंडिंग कैश बैलेंस है, नेट कैश इनफ्लो है, टोटल कैश डिसबर्समेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ द कंपनी। 66, 67, 68, 69 पेज नंबर से है, सेम इन्हीं पेजेस में से है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो एंडिंग कैश बैलेंस माइनस नेट कैश इनफ्लो प्लस टोटल कैश डिसबर्समेंट आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या है हमारे पास, ओपनिंग, अच्छा जी, यहाँ पर जो एंडिंग कैश बैलेंस है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वो आपका बन जाता है ओपनिंग, सॉरी एंडिंग बैलेंस आप लोगों के पास गिवन है, वो आगे कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आप लोगों को ओपनिंग वाला और एंडिंग वाला बताती हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आप लोगों के पास है यहाँ पर एंडिंग वाला, ठीक है, 3500 माइनस नेट कैश इनफ्लो है 6900 प्लस टोटल कैश डिसबर्समेंट है 7300। इन दोनों को प्लस कर लो या इन दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा प्लस करो तो आपके पास 3900 आ जाता है। यहाँ पर बताया है पड़ा ओपनिंग और क्लोजिंग वाला। रिगार्डिंग कैश बजट गिवन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सेम वही, एंडिंग कैश बैलेंस, नेट कैश इनफ्लो, कैश डिसबर्समेंट है। व्हाट विल बी द अमाउंट कंपनी नीड्स टू बोरो टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, क्या बोरो करना है, अगेन इन्हीं पेजेस में से है। 167 एक नंबर 67, 68 और 69 पेजेस में से है, ये देख लें आप। कैश डिसबर्समेंट, नेट कैश इनफ्लोज, कैश बैलेंसेस, फिर यहाँ पर बजट वगैरह भी, फाइनेंशियल प्लान, बोरोइंग भी दी हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहीं पर इन्हीं पेजेस पर ही दी हुई हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उनको आइडिया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर है, अच्छा एंडिंग बैलेंस निकालना चाह रही हूँ मैं, बैलेंस ऑफ कैश क्या था, तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट कैश इनफ्लो माइनस कैश डिसबर्समेंट होगा, क्योंकि एंडिंग कैश बैलेंस ऑफ कैश मुझे पता चलेगा, देन ही मैं बता सकूँगी कितनी अमाउंट मुझे बोरो करनी है।
लेकिन उसने कहा है मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड मुझे है 2200 रिक्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो एंडिंग कैश बैलेंस है ना, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जो मैं अभी बताने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, हमारा ओपनिंग, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में या प्रीवियस क्वेश्चन में बताया स्टार्टिंग में, जो हमारा एंडिंग रिसीवेबल था वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में वो हमारा ओपनिंग रिसीवेबल बन जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप लोगों के पास आ गया, और इस तरीके से 2500 है, प्लस नेट कैश इनफ्लो है 6800, माइनस टोटल कैश डिसबर्समेंट है 79, प्लस माइनस करें 1400, आपके पास एंडिंग बैलेंस आ जाता है। मिनिमम रिक्वायर्ड कैश बैलेंस है हमें 2200, तो हमें नीडेड जो अमाउंट होगी वो मिनिमम कैश बैलेंस, यानी हमारे पास 2200 रिक्वायर है, उसमें से जो हमारा एंडिंग बैलेंस है उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट कम पड़ रही है। तो हमारे पास 800 कम पड़े हैं जो कि हमें बोरो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ये बोरोइंग में 13 to 14 पार्ट्स हैं, उसमें मैंने इसको डिवाइड किया, आई थिंक 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।